बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम फर्स्ट चैप्टर आपका जो रियल एनालिसिस 2 में आपकी कोर्स आउटलाइन में है उसका नाम है रिमान इंटीग्रल। तो रिमान इंटीग्रल जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में जिन टॉपिक्स को मैं आज डिस्कस करूँगा उन टॉपिक्स में आपके पास है कि किसी इंटरवल की आप पार्टीशन को किस तरह डिफाइन करते हैं, यानी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल क्या है। सेकंड होगा हाउ टू मेक पार्टीशन, पार्टीशन बनाते कैसे हैं। थर्ड वन किसी पार्टीशन की नॉर्म से या उसकी मैश जो है उससे क्या मुराद है। एंड द लास्ट वन इज़ किसी पार्टीशन की रिफाइनमेंट से क्या मुराद होता है। तो 4 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। पार्टीशन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, पार्टीशन की डेफिनेशन क्या है, सेकंड पार्टीशन आप बनाते कैसे हैं, थर्ड वन ये है कि पार्टीशन की नॉर्म कैसे मालूम की जाती है, और चौथी चीज़ ये है कि पार्टीशन की रिफाइनमेंट से क्या मुराद है। पार्टीशन किसी इंटरवल की किस तरह डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपके पास एक क्लोज इंटरवल है तो किसी क्लोज इंटरवल का जो फाइनाइट सबसेट है, ठीक है, उसको आप पार्टीशन बोलते हैं। जैसे मेरे पास मिसाल के तौर पर एक इंटरवल है 1 से 5 तक। आप जानते हैं इस क्लोज इंटरवल 1 से 5 के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कितने रियल नंबर्स हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स। 1 से लेकर 5 तक अगर आपको नंबर गिनने के लिए कहा जाए तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स। आप उन रियल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ये जी इसमें नंबर है 1.1, 1.2, 1.3। 1.1 से पीछे नंबर 1.01 है, फिर इससे पीछे नंबर 1.001 है, फिर 1.0001 है। आप जीरो बढ़ाते जाएं, नंबर आपके पास इनफाइनाइट आते जाएंगे। तो दो नंबर्स के दरमियान कितने रियल नंबर्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप ऐसा करें कि इस इंटरवल में से इनफाइनाइट जो रियल नंबर्स हैं उनमें से चंद एक पॉइंट्स उठा लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने पॉइंट उठा लिया 1, 2, 3, 4, 5, होल नंबर सिर्फ आपने उठा लिए, तो ये इसमें 5 नंबर हैं। तो दिस सेट रिप्रेजेंट दी पार्टीशन पी ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है। इस क्लोज इंटरवल की एक पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप इसी तरह अगर एक दूसरी पार्टीशन बनाते हैं P1, P2 उसका हम नाम रख लेते हैं 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, अब तो इसी तरह प्रोसीजर चलता रहे और आखिरी नंबर हो 5, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या है, पार्टीशन को डिफाइन कर रहा है। तो पार्टीशन क्या है, किसी क्लोज इंटरवल की पार्टीशन से मुराद ये है कि उसका एक फाइनाइट सबसेट या ऐसा सेट जो उसके फाइनाइट पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। कितनी पार्टीशन डिफाइन की जा सकती हैं किसी क्लोज इंटरवल की, देयर आर इनफाइनाइट पार्टीशंस कैन बी डिफाइंड ऑफ एन इंटरवल, ठीक है। तो प्रॉपर्ली इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा जी कि पार्टीशन ऑफ इंटरवल से क्या मुराद है, अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी इज कॉल्ड पार्टीशन। पार्टीशन का दूसरा नाम सब डिवीजन भी होता है। 10 सेट, अगर हमारे पास एक सेट P है, ठीक है, उसका पहला पॉइंट, अब क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं हम सिंबॉलिकली। तो अगर उसका पहला पॉइंट A है, उसको हमने x नॉट क्या दिया, फिर x1, x2 अप टू xn इक्वल टू b। फर्ज कर लें कि ये एक पार्टीशन B आपने डिफाइन की है जिसके अंदर ये आपके पास n+1 पॉइंट पड़े हैं। इस कॉल्ड पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। और ये जो पॉइंट्स हैं इनके जो यहाँ पर खूबी है वो ये है कि x नोट स्मॉलर है x1 से, x1 स्मॉलर है x2 से, अप टू ये प्रोसीजर चलता जा रहा है। तो फिर और अगली चीज़ क्या है, ये जो आपके पास क्लोज इंटरवल x के -1 से x a है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी, ये आपके पास आएगा जी कोमा। ये क्लोज इंटरवल है दिस वन। तो ये जो इंटरवल है दिस इज कॉल्ड द kth सब इंटरवल। ये kth सब इंटरवल है वेयर एज द पार्टीशन P डिवाइड्स AB इनटू n सब इंटरवल। आपने जो पार्टीशन P बनाई थी इस क्लोज इंटरवल AB की, पार्टीशन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जस्ट एक डेफिनेशन है, ठीक है। किसी पार्टीशन P जो आपने पार्टीशन P बनाई है किसी क्लोज इंटरवल AB की,
ये पूरे क्लोज इंटरवल ए बी को n सब इंटरवल में मैंने लिखा कि डिवाइड करेगी। वो कैसे डिवाइड करेगी वो आपके सामने देखें कि ये मेरे पास आ रहा है, अगर ये आपका पहला पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, तो इस पार्टीशन बी में ए को मैंने कह दिया यहाँ पर x नॉट, अगला इंटरवल आएगा x नॉट से x1, ये एक इंटरवल आपके पास बन जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट x2 है, तो ये दूसरा इंटरवल आपका x1 से x2 आ जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट अगर x3 है, x2 से x3 ये आपके पास तीसरा इंटरवल बन जाएगा। अब तो सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा, कहीं पर जाकर ये आपके पास k-1 पॉइंट पड़ा है, फिर यहाँ पर ये xk है, ये जो क्लोज इंटरवल बनेगा दिस इज kth सब इंटरवल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि आपके पास किसी पार्टीशन P को अगर n सब इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लिया जाए तो इंटरवल इस तरह के होंगे, और अगर इनकी यूनियन कर ली जाए तो दोबारा फिर क्या बनेगी, ये आपके पास यहाँ पर P नहीं आएगा, ये पूरा सब इंटरवल आपका P की जगह क्लोज इंटरवल ए बी आ जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि आपने पार्टीशन बनानी कैसे है, हाउ टू मेक पार्टीशन। नेक्स्ट बेटा, आपने किसी क्लोज इंटरवल की पार्टीशन कैसे बनानी है उसकी तरफ मूव करते हैं। पार्टीशन को मतलब मैंने लिखा कि एज पार्टीशन P जो है वो सिंपली आपके पास फाइनाइट सबसेट है किसी क्लोज इंटरवल ए बी का। सो देर आर सेवरल वेज टू मेक अ पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी वेज हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन बनाने के, या आप इनफाइनाइट मैनी पार्टीशन बना सकते हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी की। Here we discuss a simple way to make a partition of the closed interval। यहाँ पर मैं आपके पास एक सिंपल सा एक मेथड शेयर करता हूँ जो कि ज़्यादातर आप अपनी बुक्स में देखेंगे या अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन पेपर जो है, ठीक है, कि उसमें अगर आपको कभी पार्टीशन बनानी है तो उसको यहाँ पर वो क्या है, किस तरीके से वो मेथड क्या है। आपने करना ये है कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी की जो पार्टीशन बनानी है वो क्या है जी, कि बाय टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ द पार्टीशन P एज द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पार्टीशन P के जो एलिमेंट्स आपने उठाने हैं, पार्टीशन क्या है, एक सेट का नाम है, ठीक है, और वो सेट क्या है, एक फाइनाइट सबसेट है किसी क्लोज इंटरवल का। ठीक है, तो आपने ऐसे एलिमेंट उठाने हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स बनती हैं। ठीक है, वो कैसे हैं, पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। रिकॉल अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन ईच टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। आप जानते हैं कि एक सीक्वेंस को आप अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे अगर उसकी हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सीक्वेंस की पहली टर्म का नाम अगर हमने A1 रख लिया इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और D इसका कॉमन डिफरेंस है, देन आप जानते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो क्या थी, पहली टर्म A1, फिर अगली A1 प्लस D, फिर A1 प्लस 2D, फिर अप टू सॉन nth टर्म थी A1 प्लस n-1D। दीज आर दी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इन टर्म्स को, इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर पार्टीशन P बनाने के लिए। वो क्या है, मैंने लिखा जी कि लेट अस डिवाइड, मेरे पास ये क्लोज इंटरवल ए बी है, मैंने इसकी पार्टीशन बनानी है और मैं चाहता हूँ कि इसकी पार्टीशन P के अंदर n+1 पॉइंट आए, या इसे मैं ये कह रहा हूँ कि इसके n इक्वल सब इंटरवल बनने चाहिए। ठीक है, और हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो फिक्स है, डेल्टा एक्स इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। और ये डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पर ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है D, ये यहाँ पर इसका रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, डेल्टा एक्स कैसे निकाला है, अपर वैल्यू या लास्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल माइनस लोअर वैल्यू ऑफ द इंटरवल डिवाइडेड बाय n। आपने जितने उसे सब इंटरवल में डिवाइड करना है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दिया। अभी एग्जांपल देखेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। देन दी पार्टीशन P ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी कैन बी मेक एज। तो कैसे पार्टीशन P बनाएंगे आप यहाँ पर देखें। तो पार्टीशन P बनाने का जो फार्मूला यहाँ पर है वो ये है, पार्टीशन P की पहली टर्म A आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी टर्म का फार्मूला होता है A1 प्लस D, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म है। तो यहाँ पर आपने पार्टीशन P का सेकंड एलिमेंट बनाना है, तो उसका फार्मूला बनेगा A2 इज इक्वल टू A, यानी फर्स्ट टर्म A कौन है, क्लोज इंटरवल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर A आ गया, D की जगह डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है जी, ये आ गया A प्लस डेल्टा एक्स, फिर अगली टर्म आएगी A प्लस 2 डेल्टा एक्स, फिर थर्ड एलिमेंट आएगा A प्लस 3 डेल्टा एक्स, nth आएगा A प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स, और लास्ट आएगा A प्लस n डेल्टा एक्स इक्वल टू B। यहाँ पर जो पार्टीशन P आप बनाते हैं
उसमें जो आपने डेल्टा एक्स उठाया है या जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके ठीक होने की पहचान ये है कि ये जो आपका लास्ट एलिमेंट है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बी के बराबर आना चाहिए। बी यानी क्लोज इंटरवल की अपर वैल्यू। आपका क्लोज इंटरवल है ए से बी तक। आपने अगर लास्ट एलिमेंट को सॉल्व किया जाए ए प्लस एन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का फार्मूला है बी माइनस ए ओवर एन। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बी रह जाएगा। तो लास्ट टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बी के बराबर आना चाहिए। अगली चीज़ ये है, यहाँ पर मैंने लिखा इट मे बी नोटेड दैट ईच टर्म ऑफ द सेट पी यानी पार्टीशन पी इज टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मतलब ये जो मैंने यहाँ पर टर्म उठाई हैं सारी की सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म उठाई हैं। ठीक है, किस तरह पार्टीशन बनानी है इसके मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने लिखा जी कि आपके पास एक क्लोज इंटरवल है 1 से 5 तक। आपने इसकी पार्टीशन पी बनानी है। पहले पार्ट में ये है कि बाय डिवाइडिंग इट इनटू 5 इक्वल सब इंटरवल, इसे 5 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करें, पार्टीशन पी बना के दिखाएं। ठीक है। सेकंड पार्ट में है कि इसे 10 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करें, फिर पार्टीशन पी बना के दिखाएं। थर्ड में है कि अगर इसे n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाए तो फिर पार्टीशन पी दोबारा बनाएं। तो 3 पार्ट हैं इसके, तीनों पार्ट एक ही जैसे हैं। पहले पार्ट में आपने इसे 5 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है। क्लोज इंटरवल था आपका 1 से 5। मैंने लिखा लेट डेल्टा एक्स बी दी लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल। आपने ये जो क्लोज इंटरवल आपका बनता है 1 से 5 तक, इसकी पार्टीशन पी बनानी है। इसे 5 सब इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। हर इंटरवल की जो लेंथ है वो फिक्स है, उसका वो क्या है b माइनस ए ओवर एन, यानी यहाँ पर डेल्टा एक्स जो निकलेगा वो आ जाएगा b माइनस ए ओवर एन। b आपका है अपर वैल्यू, a आपकी लोअर वैल्यू यानी 1, और कितने सब इंटरवल में डिवाइड करना है 5 में, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 1 ओवर 5, 4/5। तो सो रिक्वायर्ड पार्टीशन इज पार्टीशन p यहाँ पर बनेगी, उसका फार्मूला ये बनेंगे, यहाँ पर नंबर एलिमेंट आपके नंबर ये बनेंगे, पहला a, फिर a प्लस डेल्टा एक्स, फिर a प्लस 2 डेल्टा एक्स, फिर a प्लस 3 डेल्टा एक्स, a प्लस 4 डेल्टा एक्स, और लास्ट बनेगा a प्लस 5 डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू b के बराबर आएगा। तो वो एलिमेंट्स कौन से बनेंगे पार्टीशन P1 में? ये आपने पहला एलिमेंट a है तो a की वैल्यू 1 आ गई, अगला a फिर 1 आ गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू 4/5 आ गई, फिर 4/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हर मरतबा a प्लस करते जाएँ, a प्लस 2 डेल्टा एक्स, a प्लस 3 डेल्टा एक्स, a प्लस 4 डेल्टा एक्स और a प्लस 5 डेल्टा एक्स। इसको सॉल्व कर लें तो पार्टीशन P के जो P1 पहली पार्टीशन जो बनती है इसके एलिमेंट्स ये बनेंगे। पहला एलिमेंट 1, दूसरा ये एलसीएम ले लेंगे 9/5, 13/5, 17/5, 4 ऐड करते जाएँ, नोमिनेटर में 4 ऐड करते जाएँ, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करें आ जाएगा 4/5, तो हर मरतबा आप 4/5 ऐड करते जाएँ, लास्ट नंबर आपका 25/5 डेट इज इक्वल टू 5। तो दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट पार्टीशन P1 ऑफ द इंटरवल 1-5। ठीक है, जब आपने इसे 5 सब इंटरवल में डिवाइड किया। अब वो 5 सब इंटरवल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगे? वो 5 सब इंटरवल इस तरह के हैं। पहला बनेगा 1 से 9/5 तक, 1 से लेकर 9/5 तक। दूसरा बनेगा 9/5 से 13/5 तक, फिर बनेगा 17/5 तक, फिर आपके पास आ जाएगा 21/5 और लास्टली आ जाएगा 5। तो ये पहला इंटरवल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और हर इंटरवल की जो लेंथ है वो कितनी है? डेल्टा एक्स के बराबर। सही है। आप लेंथ कैसे निकालेंगे इंटरवल की? 9/5 में से 1 को माइनस कर लें, ये रह जाएगा 4/5। 13/5 में से 9/5 को माइनस कर लें, वो भी रह जाएगा 4/5। ठीक है। इसी प्रोसीजर से अगर आप चलें, अब आपने इसको डिवाइड करना है 10 इक्वल सब इंटरवल्स में। तो 10 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करने के लिए डेल्टा एक्स का फार्मूला बनेगा b माइनस ए ओवर 10। ठीक है, आंसर आएगा 4/10। 4/10 को कैंसिल करके 2/5 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने चूँकि 10 इक्वल सब इंटरवल है इसलिए सबके नीचे 10 ही रहने दें। सो रिक्वायर्ड, इसे कैंसिल ना करें। सो रिक्वायर्ड पार्टीशन, इस मतलब पार्टीशन P के जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस शक्ल के होंगे, पहला a, फिर a प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस 2 डेल्टा एक्स, a प्लस 3 डेल्टा एक्स, a प्लस 4 डेल्टा एक्स, a प्लस 5 डेल्टा एक्स, अप टू सोन चलता जाएगा, लास्ट आएगा a प्लस 10 डेल्टा एक्स और विच इज इक्वल टू b। इनमें वैल्यूज़ आप पुट आउट कर लें। वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद आपकी जो सेकंड पार्टीशन P2 बनेगी उसके एलिमेंट ये होंगे।
पहला 1, फिर 14/10, 18/10, 22/10 अप टू सोन लास्ट आएगा 50/5 डेट इज इक्वल टू 5। और थर्ड वन जो आपके पास था इसका, इस मरतबा आपने पार्टीशन P को n सब इंटरवल में डिवाइड करना है। फार्मूला बनेगा B-A/n 4/n। पार्टीशन P के जो एलिमेंट्स आएंगे वो शक्ल के होंगे, पहला एलिमेंट A, फिर A प्लस डेल्टा एक्स, फिर A प्लस 2 डेल्टा एक्स, फिर A प्लस 3 डेल्टा एक्स, लास्ट एलिमेंट होगा A प्लस n डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू B। बस इसमें A की और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट आउट कर लें। वैल्यू पुट आउट करेंगे तो आपकी जो थर्ड पार्टीशन P3 बनेगी उसके एलिमेंट आएंगे इस तरह, पहला 1, फिर n प्लस 4/n, n प्लस 8/n, n प्लस 12/n, n प्लस 16/n अप टू सोन आखिरी एलिमेंट 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास पहली एग्जांपल जिसमें आपने सीखा कि किसी क्लोज इंटरवल AB की पार्टीशन बनानी हो तो इट डिपेंड ऑन कि आपने उसको कितने सब इंटरवल में डिवाइड किया, या आप ये समझ लें कि उस पार्टीशन P के अंदर आप कितने एलिमेंट रखना चाह रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो इस पार्टीशन के बनेंगे वो एलिमेंट्स उस क्लोज इंटरवल के ही एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि जितने आपने लेंथ ऑफ पार्टीशन रखी होगी उसके ऊपर। अगर लेंथ ऑफ पार्टीशन 5 की थी तो आपने देखा उससे 6 एलिमेंट बनते हैं। अगर लेंथ ऑफ पार्टीशन आपने रखी थी जो सब इंटरवल की जो लेंथ थी वो 10 थी, जब आपने 10 पर डिवाइड किया तो एलिमेंट्स 11 थे। इसी तरह जब आप यहाँ पर इसे लेंथ ऑफ सब इंटरवल आपने n के बराबर रखी है तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट ये होंगे तो 1 से 5 के दरमियान ही, लेकिन ये n+1 होंगे। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी कि किसी पार्टीशन P के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसके जो एलिमेंट है वो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही हों, दे जस्ट बी अ पॉइंट्स ऑफ AB। पार्टीशन P की डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो पार्टीशन आपने बनानी है ये इस क्लोज इंटरवल AB के सबसेट होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पार्टीशन बने। फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग में बी दी पार्टीशन ऑफ दी क्लोज इंटरवल 1 से 5। अगर ये क्लोज इंटरवल 1 से 5 है तो इसकी पार्टीशन ये भी हो सकती है जो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पार्टीशन हमेशा बनानी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। हाँ, बस ये है कि वो नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा रिमान सम्स के मतलब। तो रिमान सम्स में जो हम पार्टीशन उठाते हैं असल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ज़रिए जो पार्टीशन बनती है उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज़ सेम, यानी इसमें इक्वल सब इंटरवल, यानी ये जो सब इंटरवल आप बनाते हैं उनकी लेंथ एक जैसी होती है। ये फ़ायदा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। वैसे तो अगर आप मिसाल के तौर पर ये जो 1 से 5 तक मैंने नीचे ये पार्टीशन P लिखी है, इसमें नंबर कैसे लिखें, पहला 1 है, फिर 1.1 है, फिर 1.2 है, फिर 2 आ गया, फिर 2.1, 2.2, फिर 3 आ गया, 3.1, 3.2, फिर 4 से शुरू हो गया 4.1, 4.2 अप टू 5। तो ये भी पार्टीशन P क्या है, इस क्लोज इंटरवल की ये भी पार्टीशन है। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ पर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं इस्तेमाल किया। इसी तरह ये एक पार्टीशन P सिंपल सी बनाई, 1 2 3 4 5 होल नंबर उठा लिए, ये भी इसकी पार्टीशन है। फिर ये C पार्ट में मैंने पार्टीशन इस तरह बनाई, पहला नंबर 1 है, फिर अगला 1.1 है, फिर 1.11 2 मरतबा 1 लिख दिया पॉइंट के बाद, फिर पॉइंट के बाद 3 मरतबा 1 लिख दिया, फिर पॉइंट के बाद 4 मरतबा 1 लिख दिया, फिर पॉइंट के बाद 5 मरतबा 1 अप टू सोन आखिरी नंबर में क्या लिखा, 1 पॉइंट के बाद ये 1 अप टू 100 टाइम लिख दिया। तो क्या है, ये जो तमाम एलिमेंट हैं, ये जो इस पार्टीशन P के तमाम एलिमेंट आपके इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल बिलोंग करते हैं, लिहाजा ये भी क्या है, इनकी पार्टीशन को डिफाइन करती हैं। ठीक है, ये भी इसकी पार्टीशन है। अब इन तीनों पार्टीशन में, हाँ सेंटर वाली में यहाँ फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, चलिए कोई मसला नहीं, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब अगली बात यह है कि किसी क्लोज इंटरवल AB के ऊपर आप कितनी पार्टीशन डिफाइन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया, देयर आर इनफाइनाइट मैनी पार्टीशन यू कैन डिफाइन। लेकिन अब अच्छा, उसके बाद इन तमाम पार्टीशन का एक सेट बना लिया जाए। तमाम पार्टीशन का अगर आप सेट बना लें तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से डिनोट किया करेंगे, P के आगे ये AB। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पार्टीशन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल AB इज़ डिफाइंड एज, P के आगे इस तरह ये AB लिखा करेंगे। जब भी आप इस तरह देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन डिफाइंड ऑन द इंटरवल AB। मिसाल के तौर पर आपने लिखा इस तरह, P के आगे 1 से 5 लिखा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 1 से 5। यानी 1 से 5 के ऊपर जितनी पार्टीशन डिफाइन की जा सकती हैं आप उन सबको इकट्ठा कर लिए जाए। ठीक है, तो वो फिर इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात क्या नहीं।
नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, किसी पार्टीशन की नॉर्म कैसे मालूम की जाती है, या नॉर्म के लिए दूसरा वर्ड मैश का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या चीज़ होती है। इसको प्रॉपरली डिफाइंड करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने लिखा जी इन सिंपल वर्ड्स, फ़र्ज कर लें कि आपने I1, I2, IN आर दी n सब इंटरवल ऑफ अ पार्टीशन P, देन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल अमंग आईज रिप्रेजेंट नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P। आपने किसी पार्टीशन P के जितने भी सब इंटरवल बनाए हैं, ठीक है, उन सब इंटरवल में से सबसे बड़ा जो सब इंटरवल है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो उस पार्टीशन P की नॉर्म कहलाता है। आपने अभी एग्जांपल देखी 1 से 5 के ऊपर मैंने ये पार्टीशन बनाई, ठीक है, यहाँ पर इसके 5 सब इंटरवल बनाए हैं, 1 से 9/5, 9/5 से 13/5। अगर आप हर सब इंटरवल की लेंथ निकालें तो वो आपको नज़र आएगी यहाँ पर 4/5 के बराबर है। तो लिहाजा ये जो पार्टीशन P आपने डिफाइन की थी जिसके अंदर ये वाले एलिमेंट थे P = 1 से 9/5, 13/5 अप टू 7/5, इस पार्टीशन P की अगर आप लेंथ निकालना चाहते हैं, इसकी नॉर्म निकालना चाहते हैं, तो वो ये बनेगी 4/5। यानी कि पार्टीशन P की नॉर्म से क्या मुराद है, पार्टीशन P की नॉर्म से मुराद ये है कि आपने उसके जितने सब इंटरवल बनाए उन सब इंटरवल में से जो सबसे बड़ी लेंथ वाला सब इंटरवल है, वो जो लेंथ है वो उस पार्टीशन P की नॉर्म कहलाती है। मिसाल के तौर पर दोबारा एक देखें ऊपर, ये मेरे पास ये वाली पार्टीशन P है, ये इस पार्टीशन P में ये पार्टीशन है। अगर आप इसके कोई दो कंसेक्टिव सब इंटरवल कैसे बनाने हैं, हर दो कंसेक्टिव इंटरवल, दो एलिमेंट उठाएं, उनको इंटरवल की शक्ल में लिख लें। मतलब पहला एलिमेंट मैंने उठाया 1 से फिर 1.1 तक, ये एक इंटरवल बन गया। फिर अगला एलिमेंट उठा लिया मैंने 1.1 से लेकर 1.2 के दरमियान, ये एक इंटरवल बन गया। अब टू सोन ये इंटरवल बना दिए, इस तरह बनाते जाएं। इन तमाम इंटरवल में से जो सबसे ऐसा इंटरवल जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो इस पार्टीशन P की क्या कहलाती है, नॉर्म कहलाती है। आप देखें कि मिसाल के तौर पर मेरा लास्ट नंबर है 4.2 और उसका अगला नंबर है 5, तो 4.2 से लेकर 5 तक ये जो इंटरवल है इसकी लेंथ निकालें कितनी बनती है, ये बनेगी 0.8। तो आई थिंक ये जो नंबर है 0.8, दिस इज़ दी लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, यानी इस इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा है, इस इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर इसकी लेंथ निकालें, ये बनेगी 1.2 में से 1.1 को माइनस करें, कितना बनेगा 0.1, ठीक है, -0.1। इसी तरह ही आप बाकियों को भी निकालें, वो भी 0.1 है, लेकिन जो लास्ट इंटरवल आपका बनेगा 4.2 से लेकर 5 तक, इसकी लेंथ बनेगी 0.8। लिहाजा अगर आप कहें कि इस पार्टीशन P की, ये जो सारी पार्टीशन है, इस पार्टीशन P की नॉर्म निकालनी है तो वो 0.8 के बराबर आएगी। ये इसकी नॉर्म या इसकी मैश कहलाती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा जी इफ़ P इज़ अ पार्टीशन ऑफ द इंटरवल देन इट्स नॉर्म और मैश इज़ डिफाइंड बाय, P के ऊपर इस तरह दो वर्टिकल लाइन लगानी है, ये जो सिंबल है ये P की नॉर्म को या P की मैश को रिप्रेजेंट करता है। एंड इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम ऑफ द केथ इंटरवल। मतलब क्या है केथ इंटरवल का, जितने भी आप इंटरवल आपने बनाए हैं पार्टीशन P के सब इंटरवल्स, उन इंटरवल्स में जो सबसे मैक्सिमम लेंथ वाला इंटरवल है, ठीक है, सबसे मैक्सिमम इंटरवल वाला डेल्टा एक्स के जो है, डेल्टा एक्स के मीन क्या, डेल्टा एक्स के क्या है, वेयर डेल्टा एक्स के इज, नीचे मैंने लिखा वेयर डेल्टा एक्स के इज लेंथ ऑफ द केथ इंटरवल एक्स के -1, ठीक है। यानी जो चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, तो तमाम इंटरवल में से जो सबसे बड़ी लेंथ वाला इंटरवल है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टीशन P की नॉर्म को, ठीक है जी। और आखिरी डेफिनेशन इसकी है कि रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, फाइनर और रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। मैंने लिखा जी फर्ज कर रहे हैं लेट P1 और P2 आपकी दो पार्टीशन हैं, PAB से बिलोंग करती हैं। PAB मीन कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन डिफाइंड ऑन द इंटरवल AB। ये अभी मैंने बात बताई, आपके पास दो पार्टीशन P1 और P2 हैं। P2 को कहेंगे कि ये P1 की फाइनर है या P2 की
P2 को कहेंगे कि P1 की रिफाइनमेंट है, अगर P1 P2 का प्रॉपर सबसेट हो बस, यानी जो बड़ी पार्टीशन है वो फाइनल है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्लोज इंटरवल 1 से 5 है, अगर आपने इसके ऊपर 2 पार्टीशन डिफाइन की हैं, पहली पार्टीशन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और दूसरी पार्टीशन है उसके एलिमेंट हैं ये सारे, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली पार्टीशन P1 जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये जो है P1 P2 का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं कहूँगा P2 इज़ फाइनर देन P1, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ की बेटा आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है रिमान सम्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनके लिए यहाँ पर ये पार्टीशन P वगैरह को डिफाइन करना ज़रूरी है। ये पार्टीशन जो है किसी इंटरवल की, ये आपके रिमान इंटीग्रल का सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है। जिस स्टूडेंट को पार्टीशन का कंसेप्ट नहीं समझ आएगा वो रिमान सम्स, रिमान इंटीग्रल्स जो आगे आ रहे हैं, ठीक है, या रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल, ये समझ लें। अब आपने जो रियल 2 पढ़नी है, ये सबसे उसका बेसिक कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।